इस्लामाबाद यूनाइटेड दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेट से हराकर तीसरी मरतबा PSL की चैंपियन बन गई। सनसनीखेज मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। उस्मान खान की 50, इमाद वसीम के 5 शिकार, शादाब खान की 3 विकेटें, हदफ के ताक़ुब में मार्टिन गप्टिल ने 50 बनाई। आजम खान ने 30 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। फिर इमाद वसीम और नसीम शाह की उम्दा बैटिंग और मैच की आखिरी गेंद पर हुनैन शाह के चौके ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बना दिया। HBL PSL 9 के सनसनीखेज फाइनल का फाइनल ओवर भी सनसनी से भरपूर। आखिरी ओवर्स में यूनाइटेड को दरकार थे 8 रन। आखिरी ओवर में सिंगल बना, चौका लगा, विकेट भी गिरे। शायकीन के दिल की धड़कन बढ़ती चलती गई। मैच कभी इधर तो कभी उधर। आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और मोहम्मद अली के सामने थे नए बैटर हुनैन शाह, जिन्होंने बाउंड्री लगाई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इसराइली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फलस्तीन के हक में नारे। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इकदाम को खुलकर सराहा। तो कराची के शायकीन ने सारी शिकायतें, गिले शिकवे दूर कर दिए। हाउसफुल था, वरना ये कहा जाता था। और आप देख रहे हैं क्राउड का जोश जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा रहा मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है, दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। इट वाज अ ग्रेट मैच, आई रियली एंजॉयड इट। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ था। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली वो जीती है इस्लामाबाद और बहुत ही क्राउड था, बहुत ही एंजॉय किया हमने। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती। आई एम सो हैप्पी। मुल्तान को सपोर्ट किया मगर बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद के लिए मतलब लाइक नो वर्ड्स। पहले लग रहा था कि बीच में के बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो आजम खान ने और इमाद वसीम ने, नो डाउट मतलब वॉट। और हुनैन शाह 1 रन जो उनका था ना, बस वही मतलब उनकी सारी गलतियां माफ हो गई। PSL में शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। शादाब ने इवेंट में 14 विकेटें हासिल की और 305 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर 24 विकेटों के साथ बेहतरीन बॉलर रहे। मुल्तान के लिए 2 सेंचुरियां बनाने वाले उस्मान खान बेहतरीन बैटर करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर। पेशावर ज़ल्मी के साइम अयूब बेहतरीन ऑलराउंडर करार। बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड्स कराची किंग्स के इरफान खान न्याजी के नाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा, दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। परचून फरोशों पर टैक्स लगाने और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी न कराने के बायस पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर अब तक इत्तफाक राय पैदा न हो सका। हुक्काम सूबों के 600 अरब रुपए का सरप्लस रेवेन्यू जमा करने की यकीन दहानी से भी कासिर। IMF के मिशन ने इस्लामाबाद में अपना क़याम मजीद 1 रोज़ के लिए बढ़ा दिया। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल समेत दीगर मामलात पर आला हुक्काम की यकीन दहानी और परचून फरोशों पर टैक्स से मुतालिक स्कीम का ऐलान भी चाहता है। पाकिस्तानी हुक्काम का इस स्कीम को आइंदा बजट में लॉन्च करने पर जोर। सूबों की जानिब से 600 अरब रुपए सरप्लस रेवेन्यू पैदा करने के मामले पर भी इत्तफाक ना हो सका।
एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान, सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी पर इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका ने तालिबान पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह ना बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राबता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन किया जिसका टारगेट पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनागाहें ना देने और TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, कलअदम TTP को वापस लाने पर मुल्क की मौशी तबाही और जिस तरह मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ और बानी PTI को पार्लियामेंट में बुलाकर पूछना चाहिए। इसके लिए वो करारदाद पेश करेंगे। ये कौन होते हैं इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले। कहा, घर हम बहुत दफ़ा गए हैं, हमें घर का रास्ता भी पता है और जेल का भी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त पर दिन 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस में हाईकोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का फैसला भी कर चुकी है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। बरियत के खिलाफ नैब ने अपील भी दायर नहीं की। वकील सफाई ने कहा कि जिन दस्तावेजात पर मरियम नवाज को बरी किया गया उन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत भी हुई। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया, नवाज शरीफ की दरखास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी ऑफिसर दस्तयाब नहीं। अदालत रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त दे। जज नासिर जावेद राना ने तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पंजाब में 14 उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल करवाएंगे। गुज़श्ता रोज परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, अनूश रहमान, मोहम्मद औरंगजेब, यास्मीन राशिद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी और कई उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। ईरानी काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरानी काउंसिल जनरल और मरियम नवाज का बरामदात के फ़रोग पर तबादला। खैर सगाली के तौर पर 20 मार्च को 9 रोज़ की मुनासबत से बादशाही मस्जिद में चिरागा किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान यूथ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के फ़रोग का भी फैसला। मरियम नवाज का कहना था, ईरान के साथ बाहमी ज़राई तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। फैसल वावडा का कहना है कि उनके अख्तिलाफात MQM लंदन से थे, MQM पाकिस्तान से कोई अख्तिलाफ नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनकलाब लाने के लिए मुल्की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इनकलाब लाने के बहुत से तरीके हैं, जस्टिस सिस्टम के जरिए आप इनकलाब ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं।
PTI रहनुमा जैन कुरैशी का कहना है अभी IMF का मामला शुरू भी नहीं हुआ, गैस की कीमतें पहले बढ़ा दी गई। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से 9 कीमती जानें चली गई। घंटों तक कोई इदारा मदद को नहीं पहुंचा। शायद वजीर आला मरियम नवाज को मुतासिरीन के पास जाने की फुर्सत नहीं मिली। कहा पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को PTI के पीछे लगा दिया है। फौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, हम उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। दो रोज कबल कराची के इलाके घक्कड़ फाटक के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची और नेटी जेटी पुल से कूदने वाले शख्स की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के गोताखोर, रेस्क्यू रजाकार और वाटर कॉरपोरेशन की टीम ने हिस्सा लिया। एक्सीन वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बच्ची की लाश वकुआ से 2 किलोमीटर दूर पानी की लाइन से मिली। 2 रोज कबल ही नेटी जेटी पुल से कूदने वाले नौजवान की लाश भी निकाल ली गई। अहले खाना के मुताबिक शाहजेब कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज था और बीमारियों के बायस परेशान था। कैंट स्टेशन कराची के बाहर रेलवे बोगी में कायम रेस्टोरेंट में आग लग गई। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, नोशकी, पिशीन, दालबंदीन, चागी समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में जलजले के झटके। शिद्दत 5.4, ज़ेर ज़मीन गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक जलजले का मरकज कोयटा के शमाल मगरब में 150 किलोमीटर दूर था। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाके भी मुतासर हुए। कराची लियारी से 3 रोज कबल गिरफ्तार होने वाले 2 डाकुओं के अपने गैंग से मुतालिक इंकिशाफात। पुलिस तफ्तीश में बताया कि 8 रुकनी डकैत गिरोह के सरगना का बाप और 2 भाई पुलिस मुलाजिम हैं। गैंग ने मुतादिद शहरियों को दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी और कत्ल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान की वारदातों की CCTV वीडियोज भी सामने आई हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि एक शख्स को सजा दी गई, ये मालूम तो हो कि दस्तावेज में कम्युनिकेशन क्या थी, दस्तावेज में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई आज मुकम्मल करेगी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुलजमान को तलब कर रखा है। हमास अरकान की मौजूदगी का इल्जाम लगाकर इसराइली फौज का एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमला। इसराइली फौज का 20 मुसल्लह फलस्तीनियों की मौत का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का इसराइली फौज की कई गाड़ियों को निशाना बनाने और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को खाने पीने की अदम दस्तयाबी का सामना है। वस्त मार्च से मई तक गजा में कहत का शदीद खतरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में कहत के खतरे से मुतालिक रिपोर्ट खतरनाक फर्द जुर्म है। गजा में कहत के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है। इसराइल पूरे गजा में इमदादी सामान की फरहमी मुमकिन बनाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने कहा कि वो जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तिदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। बॉलिंग को दोबारा पहले जैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फलस्तीन से इजहार यकजहती अहम थी, ये हम सब का मुश्तरका प्लान था। उन्हें एहसास था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनका ही बनता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो ऊपर के नंबर पर बेहतर खेल सकते हैं। टीम के लिए जहां ज़रूरत हो वहां बैटिंग करते हैं। कप्तान मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि इमाद वसीम ने 5 विकेटें लेकर मैच एक तरफ कर दिया। आराम करने से हमारा तसलसल टूट गया था। जिस तरह उनकी बैटिंग हुई मैच जीत सकते थे। मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच अब्दुल रहमान ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। आखिरी गेंद पर मैच जाने का मतलब है कि अच्छी क्रिकेट हुई है। विकेट पर रन्स करना आसान नहीं था, हम करीब आकर नाकाम हुए। नसीब ने तो ट्रेन नहीं किया मगर उनका अपना शौक था, उनको देख के उनका शौक पैदा हो गया। और हमारे पठानों में है कि जो एक काम भाई करते तो दूसरा भी कोशिश करते कि उन तक पहुंच जाए।
तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी दफा बचपन में पिटाई लगाई इनकी खेलने पे? बहुत पिटाई लगाई मगर हाँ, अभी तो खुश हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत पर नसीम शाह के वालिद जफर शाह खुशी से निहाल। कहा कभी सोचा नहीं था कि तीनों बेटे कौमी सतह पर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने पर तीनों बच्चों ने कई बार मार खाई, सबसे ज्यादा मार नसीम शाह ने खाई। नसीम शाह ने हुनैन और उबैद को क्रिकेट नहीं सिखाई, उबैद और हुनैन ने खुद क्रिकेट सीखी है। तीनों बेटे क्रिकेट खेलने के लिए मुझसे छुप कर जाते थे। ख्वाहिश है कि अब हुनैन और उबैद भी पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। ये भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर कोचेस के नाम फाइनल कर लेंगे, मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा वो आएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। कहा कि सेक्रेटरी BCCI जय शाह से मुलाकात मुस्बत रही। वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के पास आलमी मयार के जैवलिन न होने से मुतालिक आवाज़ बुलंद कर दी। कहा कि यकीन करना मुश्किल है कि अरशद नदीम को जैवलिन के हुसूल में मुश्किल का सामना है। अरशद नदीम जिस पाए के हैं उनके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। अरशद नदीम को जो दरकार है उसे मिलना चाहिए, यही उनकी दरख्वास्त है। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देने पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को अमरीका की जानिब से इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में सारा अहमद को दिया। तकरीब में सारा अहमद की गुज़श्ता 5 सालों में बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किरदार की तारीफ़ की गई। ये अवार्ड 2007 से उन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली जुर्रत, ताकत और क़यादत का मुज़ाहरा किया। ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर कंजर्वेटिव लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग करने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 1 साल तक होगा। 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैक गोल्डस्मिथ 2 बरस में 11 बार ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए। जैक गोल्डस्मिथ बानी PTI की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी नहीं भूले।